हेलो हाय दोस्तों, बी के एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं टॉपिक वाइज क्लास। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स में बताना, और टेस्ट चलवाना हो तो कमेंट से जरूर करना एक बार। तो देखिए, यूपीएसआई के लिए हिंदी है। आज चलने वाली है अपनी वर्णमाला की क्लास। तो इम्पोर्टेंट, आज के बाद आपको वर्णमाला पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले देखिए हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में छोटा बड़ा तो आपको आते ही होंगे, आ से ज्ञा तक और का से ज्ञा तक, आहा तक और ज्ञा तक। तो ये रहे आपके छोटा बड़ा। इसमें कितने 52 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं इसमें? 52। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कौन अक्षर आपके अनुनासिक होता है, कौन स्पर्शी व्यंजन होता है, कौन क्या होता है। तो बने रहिए आप हमारी वीडियो में। अगर इसकी एक एक पॉइंट की जानकारी आप लेना चाहते हैं और अच्छे से सीखना चाहते हैं आप वर्णमाला को, क्योंकि यहाँ से आपके ये मान के चलिए कि यूपीएसआई में 5 से 7.5 नंबर डन हो जाते हैं इस क्लास से। देखिए हिंदी में 52 हिंदी के लेटर्स होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? तो मूल स्वर होते हैं अपने 11। कितने? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि, ए आय ओ आओ। ये अपने क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। और विसर्ग और अनुस्वार ये कितने होते हैं अपने? 2। अंग और आहा। मूल व्यंजन, अगर क्वेश्चन आ जाए मूल स्वर तो कितने? 11। विसर्ग और अनुस्वार 2, अंग आहा। और मूल व्यंजन अपने कितने होते हैं? तो 33 होते हैं। का से लेके कहाँ तक? हा तक। कहाँ तक? हा तक। इसमें देखिए संयुक्त व्यंजन छछत्री त्रिशूल विज्ञानी स्रा। अतिरिक्त द्विगुणित व्यंजन डा और ढा, द्विगुण व्यंजन जिन्हें बोला जाता है। तो ये आपकी पूरी जानकारी थी। हमने बता दिया आपको कि ये 52 अक्षर कहाँ कहाँ बटते हैं। 11 स्वर, 33 मूल व्यंजन, और इसके बाद संयुक्त स्वर 4 और द्विगुण डा और ढा। देखो हिंदी वर्णमाला, इसमें देखिए स्वर ये आपके 11 ये हो गए। आयोग वाय, अंग और आहा। देखो ये जो आहा होता है ये क्या होता है? विसर्ग होता है। और अनुस्वार कौन सा होता है? अनुस्वार, तो ये अंग होता है। ये भी बहुत पूछे जाते हैं। विसर्ग आहा और अनुस्वार कौन सा होता है? अंग होता है। अब देखो इसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग ये क्या होते हैं? का वर्ग का खा गा घा णा, चा वर्ग चा छा जा झा इया, टा वर्ग टा ठा डा ढा णा, ता वर्ग ता था दा धा ना, पा वर्ग पा फा बा भा मा। तो ये क्या होते हैं? स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन होते हैं। ये 25 कितने? 25 होते हैं ये स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। अब देखो अंतःस्थ व्यंजन या रा ला वा, ये बहुत इंपोर्टेंट, ये मान के चलिए कि यहीं से क्वेश्चन है आता है। ये बहुत इंपोर्टेंट है। तो अंतःस्थ या रा ला वा, उसमें या संघर्षी व्यंजन सा हा। उसमें यह संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? सा हा। संयुक्त व्यंजन जो 2 से मिलकर बने होते हैं। देखो छा छतरी होती है तो वो का और सा से मिलकर बना होता है। यहाँ से ये मान के चलिए कि आपका यूपीएसआई में 2.5 नंबर पक्का है। एक क्वेश्चन पूछे ही पूछा जाता है यहाँ से, इस वाली लाइन से। त्रा, ता और रा, ज्ञा, जा और इया, सरा, सा और आर। अब देखो उच्छिप्त व्यंजन या नुक्ता व्यंजन डा और ढा। आगत स्वर आओ, आगत व्यंजन आ का खा गा जा फा। तो ये हम आशा करते हैं कि आपको ये पूरी सारणी वर्णमाला की समझ में आ चुकी होगी। देखो स्वर ऊपर दिए गए आयोग वाय, तो अंग अनुस्वार होता है और विसर्ग होता है आहा। ये आपके वर्ण होते हैं। इसी में देख लीजिए आपको कि
आगे चल के हम बताते हैं कौन कंठ से बोला जाता है, कौन जीवा से बोला जाता है, कौन किससे बोला जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। जो ये वाला का वर्ग होता है ये किससे बोला जाता है? कंठ से। किससे बोला जाता है? कंठ से। और इसके बाद जो चा वर्ग होता है ये होता है तालु। क्या होता है? तालु। टा वर्ग होता है मूर्धा। ये मूर्धा होता है। और इसके बाद ना वर्ग होता है ये होता है दंत। और पा वर्ग होता है ये होता है ओष्ठ। ये रहे आपके। ये का खा गा घा डा, अगर इससे पूछ दिया जाए कंठ तो ये कंठ है। और चा वर्ग ये तालु है। और टा वर्ग ये मूर्धा है। ता वर्ग ये दंत है। पा वर्ग ये ओष्ठ है। देखिए अंता स्तर या रा ला वा, ऊष्म व्यंजन सा हा, संयुक्त व्यंजन छत्र ज्ञ स्रा, और द्विगुण व्यंजन डा और ढा। देखिए दोस्तों अब आ गए अघोष और सघोष वर्ण। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्रियों की गूंज उत्पन्न नहीं होती है उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। वर्ग के पहले और दूसरे व्यंजन जो क्या होते हैं? देखो ये वाला वर्ग और ये वाला वर्ग, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये दोनों वर्ग होते हैं अघोष। देखो का और खा, चा और छा, टा और ठा, ता और था, पा और फा। इसी में देखिए सा, ये तीनों सा क्या होते हैं? अघोष होते हैं। और देखो सघोष तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग। ये वाले जो पांचवें वर्ग होते हैं ये होते हैं सघोष। क्या होते हैं? सघोष। देखो गा डा डा, जा झा इया, ला धा ला ला, और दा धा ना, और इसी के साथ में या रा ला वा हा। तो ये क्या होते हैं? सघोष होते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको अघोष और सघोष समझ में आ गया होगा अच्छे से। पहला और वो अपनी 5 की रट लेना, पांचों वर्ग कचट तप, तो बस उससे सभी निकल आएंगे। फर्स्ट और सेकंड होता है क्या? अघोष, और थर्ड 4 5 ये होते हैं सघोष। देखिए कंठ तालम मूर्धा दंत ओष्ठ, का खा गा घा, इसी में आता है ला, और हा क्या होता है? कंठ होता है, और सघोष होता है। अघोष देखो अब होते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। जो पहली वाली लाइन होती है वो अल्पप्राण होती है, और इसके बाद में तीसरी लाइन ये अल्पप्राण होती है, और बकाया पहली, तीसरी और पांचवी ये क्या है? अल्पप्राण है। महाप्राण कौन कौन सी हैं? दूसरी और चौथी ये होती है महाप्राण। तो अल्पप्राण, महाप्राण, और इसमें देखो अल्पप्राण में ये वाले अक्षर और आ जाते हैं। और अल्पप्राण में देखो या अल्पप्राण में आता है, रा अल्पप्राण में आता है, ला वा, ये अल्पप्राण में आते हैं सभी। और महाप्राण में देखो कौन कौन से आते हैं? सा हा, ये महाप्राण में होते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अपना देख लेना, और एक आध 2-3 बार वीडियो देखना तो सब समझ में आ जाएगा आपको। अब देखो कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि बोल दिया जाए स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? कितने होते हैं? 4। और अंतःस्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन से? या रा ला वा, ये होते हैं 4।
और उसमें व्यंजन कितने होते हैं? तो ये भी होते हैं 4। सा, सा, हा। और इसके बाद संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? छ, त्रग, ज्ञ और स्रा। और द्विगुण व्यंजन होते हैं 2। द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? 2। ड और ढ। ठीक है, ये याद रखना है आपको। देखिए लिपि, हिंदी की कैसी लिपि है ये पूछे जाते हैं। हिंदी की कैसी लिपि है? देवनागरी। कैसी लिपि है? देवनागरी हिंदी की हो गई। और संस्कृत की कैसी लिपि है? तो ये भी देवनागरी है। नेपाली की कैसी? ये भी देवनागरी है। पंजाबी कैसी है? गुरुमुखी। और अरबी की है फारसी। तो ये देखो, ये देवनागरी हो गई सभी। कितनी? 3। हिंदी, संस्कृत, नेपाली। और पंजाबी, गुरुमुखी और अरबी फारसी। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लेना। अब हमने आपको विस्तार पूरा समझा दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, करते हैं प्रैक्टिस। देखिए, ये अगर सारणी समझ में आ रही हो आपको, नहीं आ रही होगी तो कल अच्छे से लगा देंगे। आ, का, खा ये होते हैं कंठ। और छोटी, बड़ी, चा, छा, जा, झा, इया, या, था ये होते हैं तालव्य। और ए, आ ये कंठ तालव्य होते हैं। ओ, आ ये कंठोष्ठ होते हैं। वा दंतोष्ठ। तो ये आपको कल लगा देंगे। अभी आज पूरी क्लास नहीं हो पानी है प्रैक्टिस, तो कल वाले उसमें और हम इसमें विस्तार से बता देंगे आपको। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हिंदी की सा ध्वनि है, बताइए। मूर्धन्य, तालव्य, दंत, ओष्ठ क्या है? तो सा ध्वनि है जो, वो कैसी है? तालव्य है। कैसी? तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में महाप्राण वर्ण हैं था, का, वा, चा। तो इसमें क्या हो जाएगा? था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? मा, बा, उ, आ। बताइए कौन सा नहीं है? तो बड़ा आ ओष्ठ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जो करवा रहे हैं कहीं ना कहीं पूछे गए हैं वीडियो में या एसआई में या पुलिस में। हिंदी शब्दकोश में अंग और आहा किस वर्ण के साथ आता है? आओ के, आ के, आहा के या आ के? बताइए। तो ये आता है छोटा आ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? का, खा, गा या चा, छा, इया, ता, था, ना, टा, ठा, हा, ला। बताइए अल्प प्राण इनमें से कौन से हैं? तो ये है चा, छा, चा, जा, इया। ये होते हैं कौन से? अल्प प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? कारखाना, अमिताभ, कलरव, यच्च, चाहना। तो ये इसका कलरव है। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई मात्रा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है रंग, आकार, जाति, अक्षर। तो कैसा? आकाश नहीं होता है वर्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोग वाय कहा जाता है? विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को या अल्प प्राण को? बताइए जल्दी, आयोग वाय किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विसर्ग को।
कौन कौन से अंग और आह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वर्ण घोष अघोष है? रा, ता, ला, दा। तो कौन सा हो जाएगा? रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन हैं? कंठ, ताला, मूर्धा, दंत। बताइए। तो टा वर्ग है मूर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, या स्वर्ग के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के साथ आने वाली ध्वनियाँ। बताइए। तो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्व, उच्छिष्ट, या प्रकंपित, या संघर्षशील। बताइए। तो ये हो जाएगा पार्श्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? कृपा, कृष्ण, दृष्टि, या रिवाज। तो रिवाज में ऋषि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या हैं? स्वर, व्यंजन, आयोग वाय, या संयुक्त व्यंजन। तो ये क्या है? आयोग वाय। क्या है? आयोग वाय। कैट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अध, नि स्प्रह, या द्वित, थोड़ा सा। तो ये है नि स्प्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छा, सा, त्रा, स्रा। तो देखिए सा नहीं है, बकाया ये सब संयुक्त व्यंजन है। छा भी है और त्रा भी है और इसके बाद में स्रा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दंत वर्ण हैं। बताइए कौन सा है? या, चा, ता, उ। कौन सा है? तो ये हो जाएगा अपना ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? जा, रा, हा, सा। बताइए। तो जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। तो ये है कंठ। कौन सा? कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 32, 34, 33, 36। तो कितनी है? 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में छछत्री का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का के, छा के, त्रा के, या ज्ञा के। बताइए। देखो जो छछत्री होता है तो ये किससे बनता है? का से प्लस सा से। जो देखो त्रा त्रिशूल होता है तो ये किससे बनता है? ता से प्लस रा से। और जो विज्ञानी होता है ये किससे बनता है? जा से प्लस इया से। और सिरा किससे बनता है? सा से प्लस रा से। तो छछत्री का पूछ रहा है किसके बाद होगा, तो अब आप खुद समझ जाइए कि किसके बाद होगा? का के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ का उच्चारण स्थान का नाम है तालव्य, दंत, कंठ तालव्य, या मूर्धा। तो ये है कंठ तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंत स्तर नहीं है? या, हा, रा, वा।
बताइए कौन सा नहीं है, जल्दी दीजिए वो आंसर इसका। तो हाँ, या, रा, ला, वा, ये सभी अंतःस्तर होते हैं। देखो जो ऐसे हैं ये, और एक इम्पोर्टेंट वो है अर्ध स्वर। इसे क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। ला को कहते हैं लुंठित या प्रक्षिपित या लुंठित। लुंठित। और इसके बाद में रा, रा, सॉरी गलत हो गया, ला को कहते हैं स्पर्शी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। और रा को कहते हैं लुंठित। या प्रक्षिपत। और वा को कहते हैं अर्धस्वर। ये छोटी छोटी मिस्टेक हैं, याद कर लेना, नहीं तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, लुंठित आर को या फिर प्राश्चित, और ला को कहते हैं स्पर्शी, और या और वा होते हैं अर्धस्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कह रहा है अघोष वर्ण कौन सा है? बताइए अघोष वर्ण। तो कौन सा है? सा। अघोष वर्ण है, देखो सा, 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 ये सभी कैसे होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं और महाप्राण होते हैं। क्या? महाप्राण। जो महाप्राण होगा वो अघोष होगा, जो अल्पप्राण होंगे वो सघोष होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ये अभी पढ़ाया था ना कि ये आ जाते हैं पार्श्विक, कौन सा व्यंजन है? देखो वो आ गया, बताइए। ये आया हुआ है यूपीएससी का सवाल है। कौन सा? पीएससी, यूपी पीएससी का सवाल है ये कब आया था? 2009 में आया था। बताइए, पार्श्विक है सा, ला, झा, या। तो कौन सा हो जाएगा? ला, पार्श्विक। अभी हम आपको अभी पहले ही बताया है, 2 क्वेश्चन पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं चा, छा, जा, झा, पा, फा, बा, भा, ता, था, दा, धा, टा, ठा, डा, ढा। बताइए। कंठ, तालव्य, कौन से होते? कंठ का और तालव्य चा होती है। तो तालव्य में कौन सी हो जाएगी? चा, छा, जा, झा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ध्वनि महाप्राण है? बताइए। खा, धा, था, ता महाप्राण है। बताइए कौन सी हो जाएगी महाप्राण? तो ये हो जाएगी ता। कौन सी हो जाएगी? ता महाप्राण हो जाएगी। और ये सघोष होगी। कौन सी? ये क्या हो जाएंगे? सघोष हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तालव्य, ऊष्म, अंतःस्थ या ओष्ठ? बताइए किस प्रकार का व्यंजन है? तो या, रा, ला, वा ये क्या है? अंतःस्थ। ये कितने? 4 होते हैं। मगर ये हैं क्या? ये हैं अल्प प्राण। कौन से? अल्प प्राण। अल्प प्राण में आते हैं, और जो अल्प प्राण में आता है वो क्या होते हैं? वो होते हैं सघोष। तो या, रा, ला, वा सभी कैसे हैं? अल्प प्राण हैं और सघोष हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिंदी की स्पर्श अघोष महाप्राण दंत ध्वनि व्यंजन ध्वनि है, बताइए कौन सी है? भा, दा, था, भा, तो ये हो जाएगा था। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट्स में एक बार ज़रूर बताना कि हम आपको प्रैक्टिस करवाएं या टॉपिक वाइज पढ़ाएं, तो एक बार आप कमेंट्स में मैसेज कर दीजिएगा। और अभी आज आधी क्लास हुई है, कल इससे भी अच्छा विस्तार से और करवाने वाले हैं, जो अभी स्वर कंठ ताला मूर्धा रह गए हैं, और इसके आगे और क्वेश्चन करवाएंगे, कम से कम 200 क्वेश्चन यहीं क्लास ही में तुम्हें सब रटवा देंगे, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।